नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जुनून ट्रेडर में। मैं आपका दोस्त सीवी सिंह यादव आज लेकर के आया हूं अपने YouTube चैनल की पहली वीडियो और स्टॉक मार्केट की नॉलेज की पहली वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। और शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी करें। मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक कमेंट का जवाब देने की। और आज हम इस YouTube चैनल के माध्यम से पहली जो वीडियो बना रहे हैं, इसमें कोशिश और मेरा प्रयास ये रहेगा स्टॉक मार्केट से संबंधित सारी नॉलेज आपको दे पाऊँ, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ और बहुत धक्के खाए, बहुत कुछ मेहनत की मैंने सीखने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इजी भाषा में, आसान शब्दों में और कम समय में मैं आपको बहुत अच्छे तरह से स्टॉक मार्केट सिखा पाऊँ, ताकि आप लोग जो है एक अच्छे ट्रेडर बनकर इस स्टॉक मार्केट से आप पैसा कमाएं और एक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, एक आर्थिक आज़ादी हासिल करें। क्योंकि इस महंगाई के दौर में आगे आगे जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे ही महंगाई का टाइम बढ़ रहा है। तो जो भी काम धंधा नौकरी करते हैं हम, उससे आज की महंगाई के दौर में सर्वाइव करना अपने आप को बहुत टफ हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि जो पर्सन हैं उनके लिए भी, और जो इस समय कोई कार्य नहीं करते हैं उनके लिए भी, और हाउस वाइफ हैं उनके लिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहली वीडियो का पहला टॉपिक है स्टॉक मार्केट का, कि स्टॉक मार्केट है क्या, शेयर बाज़ार क्या है। तो जब शेयर बाज़ार का जिक्र आता है तो शेयर बाज़ार कुछ अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, आजकल तो ऐड भी काफ़ी आने लगे हैं। तो अटपटी सी चीज़ लगती है शेयर बाज़ार। क्या है शेयर बाज़ार? तो आज इस समय बात करते हैं हम कि शेयर बाज़ार क्या होता है। तो पहले शेयर बाज़ार को जानने से पहले हम शेयर को जानेंगे। शेयर क्या होता है? तो शेयर कहते हैं हिस्से को, टुकड़े को, उसके किसी एक भाग को। तो शेयर माने हुआ हिस्सा। अब किसका हिस्सा? कंपनियों का हिस्सा। कौन सी कंपनियों का हिस्सा? जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती हैं, जो हमारे देश की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, जो हमारे देश की सबसे बड़ी रीढ़ हैं। जिन कंपनियों को जैसे मानते हैं रिलायंस है, टाटा मोटर है, HDFC बैंक है, SBI बैंक है, PNB बैंक है, ये इतने सारी जो हमारे देश की रीढ़ हैं, इकोनॉमी की रीढ़ हैं, वो सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती हैं। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन के माध्यम से आपको बताता हूँ। आपने इधर लिखा हुआ देखा है कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक मंडी है। स्टॉक मार्केट एक मंडी है। और मंडी किस चीज़ की है? जहाँ पर शेयर बिकते हैं। शेयर बिकते हैं जहाँ पर। ऐसी मंडी है जिस मंडी में शेयर बिके जाते हैं, शेयर खरीदे जाते हैं। अब जब स्टॉक मार्केट का जिक्र आता है तो स्टॉक मार्केट में होता क्या है कि अलग अलग कंपनियों के स्टॉक अवेलेबल हैं। अलग अलग कंपनियों के स्टॉक अवेलेबल हैं और उन स्टॉक में बाइंग और सेलिंग होती रहती है। उन बाइंग और सेलिंग के कारण ही उसमें वॉलेटिलिटी होती है, उसमें बायर और सेलर दोनों उपलब्ध होते हैं। यानी कि स्टॉक मार्केट अगर आसान शब्दों में समझें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें हमारे देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का मौका देता है। यानी शेयर लेने, खरीदने और शेयर बेचने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और शेयर बाज़ार जो है एक मंडी समझो, और वो मंडी है शेयर की, जहाँ पर शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अब शेयर खरीदे बेचे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि शेयर से संबंधित ही सारे काम होंगे। अब शेयर से संबंधित ETF भी आता है, शेयर से संबंधित बॉन्ड भी आते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे जा कर के हम क्लियर करेंगे। अब ये तो चीज़ समझ में आई कि शेयर बाज़ार क्या है। शेयर बाज़ार जो है जहाँ पर कंपनियों के शेयर, कंपनियों के हिस्से खरीदे और बेचे जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं कि उदाहरण के द्वारा कैसे समझते हैं। तो उदाहरण के लिए समझने के लिए सब्जी मंडी, उदाहरण के लिए हम बात करेंगे सब्जी मंडी की। अब सब्जी मंडी में क्या होता है कि सब्जी मंडी में एक होता है बायर, एक होता है सेलर, एक होता है दलाल, जिसको हम कहते हैं आड़ती।
आड़ती होता है। तो अब जिसके पास सपोज करो कोई ए पर्सन है, इसके पास सब्जी है और बी पर्सन है, उसको वो सब्जी खरीदनी है, लेकिन ये सी पर्सन जो मंडी के अंदर बैठा है, इस मंडी के अंदर इसकी जो है दुकान है और ये दलाल है। तो अब ए पर्सन क्या करेगा, इसको तो बेचना है, एक ए जो है ये बेचने वाला है, इसके पास माल है, इसे बेचना है, ये सेलर है, और बी जो है ये बायर है, इसे खरीदना है। तो क्या होगा कि ए जाएगा मंडी में और सी से कहेगा कि मुझे फला माल चाहिए, और बी आएगा मंडी में और सी से कहेगा कि मुझे ये फला माल बेचना है। बस सेम यही कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं है। ज़्यादा टेंशन लेने की, ज़्यादा इसमें घुसने की कोई वो नहीं है ज़रूरत। बहुत आसान शब्दों में सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में सब्जी बिकती है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक बिकते हैं। हमारे देश के अंदर 2 बड़ी मंडी हैं शेयर की। नंबर 1 NSE जो दिल्ली के अंदर है, नंबर 2 BSE जो बॉम्बे में है। ठीक, एक दिल्ली एक बॉम्बे। अब दिल्ली वाली जो है NSE है, और NSE में का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE की फुल फॉर्म है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अब आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि डेली अखबार में जो कारोबार वाला पेज आता है उस पे आता है निफ्टी आज इतने अंक गिरा, निफ्टी आज इतने अंक चढ़ा, आज ग्रीन में मार्केट रही, आज रेड में मार्केट रही। और BSE का है सेंसेक्स। कुछ बड़ी कंपनियों को मिला करके एक ये सूचकांक बनाया जाता है, जिसको हम निफ्टी जो है ये NSE का सूचकांक है। इसके अंदर हिंदुस्तान की, अपनी इंडिया की 50 टॉप कंपनियां शामिल हैं। इसके अंदर 50 टॉप कंपनियां शामिल हैं। और BSE का सेंसेक्स है, इसके अंदर 30 टॉप कंपनियां शामिल हैं। तो ये हमारा सूचकांक हो गया। इससे हमें पता लगता है कि मार्केट हमारी घट रही है, मार्केट गिर रही है, या मार्केट अप जा रही है। अब स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है कि वही दलाल होता है, और दलाल वहाँ पे मंडी के अंदर आड़ती बैठा है, यहाँ पे ब्रोकर होता है। ब्रोकर, बहुत सारे ब्रोकर हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि एंजल वन हुआ। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी का प्रमोट कर रहा हूँ, एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि जैसे एंजल वन है, ग्रो है, अप स्टॉक है, जरोदा काइट है, बहुत सारे हैं, SBI सिक्योरिटी, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हमारे इसमें इंडिया के अंदर मौजूद हैं जो इस कार्य को करते हैं। तो काम कैसे करता है कि सपोज करो कि मुझे रिलायंस के शेयर खरीदने हैं, और मैंने ऑर्डर लगाऊंगा कहाँ, ऑर्डर लगाना पड़ेगा मुझे अपने डीमेट अकाउंट के द्वारा इस दलाल के उस पास। और ये दलाल प्रेफर करेगा NSE और BSE को। मैं NSE वाली कंपनी खरीदना चाहता हूँ या BSE, क्योंकि रिलायंस NSE और BSE दोनों में ही मौजूद रहता है। अब हम NSE सेलेक्ट करेंगे तो NSE वाला ख़रीदा जाएगा, BSE सेलेक्ट करेंगे तो BSE वाला ख़रीदा जाएगा। तो हमने ऑर्डर लगाया रिलायंस को बाय करने के लिए। ठीक, अब कोई इंसान है जिसके पास में रिलायंस के शेयर हैं, जिसे बेचना है, तो वो अपने अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से ऑर्डर लगाता है सेल करने के लिए। तो उसका सेल ऑर्डर, हमारा बाय ऑर्डर, जितनी हम क्वांटिटी भरते हैं उसी के हिसाब से एग्जीक्यूशन हो जाता है, रेट के हिसाब से। और ये लगातार ऑर्डर चलते रहते हैं, बहुत क्वांटिटी में ऑर्डर चलते रहते हैं। कभी किसी प्राइस पे आते हैं, कभी किसी प्राइस पे आते हैं। और अगर बाइंग करने वाले ज़्यादा हो जाते हैं, बायर्स ज़्यादा होते हैं, तो डिमांड ज़्यादा होती है, बायर्स ज़्यादा होते हैं, तो स्टॉक का भाव उठता है, बढ़ता है। और अगर सेलर ज़्यादा हो जाते हैं तो स्टॉक का भाव डाउन आता है, गिरता रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि स्टॉक मार्केट क्या है। मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। स्टॉक मार्केट एक मंडी है जहां पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, और इस कार्य को करने के लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। और वो ब्रोकर हमारे देश में बहुत सारे जो हैं गवर्नमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं, सरकार के अंडर रह करके अंदर में काम कर रहे हैं, सरकार के अंडर में। और उसी में हमें एक डीमेट अकाउंट बनाना होता है, जिसके बारे में हम आगे अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे डीमेट अकाउंट बनता है, और स्टॉक मार्केट कितने प्रकार की होती है, कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम होता है इसका। इससे अगली वीडियो में हम और बाकी ज़्यादा जानकारी की बातें आगे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इजाज़त चाहता हूँ।
और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि इसमें कोई आपका क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट में आप बताएं, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने की। जाते जाते आपसे यही प्रार्थना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।